अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तलबात, डियर स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी इज़ वेरी नाइस। इस चैनल में आपका इस्तक़बाल है। जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने इससे पहले 8, 9, 10 ज्योग्राफी के तमाम पूरे सिलेबस को हमने कवर किया है। एक्सप्लेनेशन और सवाल जवाब की वीडियोज़ और दूसरे क्विज़ की वीडियोज़ चैनल के ऊपर मौजूद है। आज मैं 12वीं जमात का पहला सबक पॉपुलेशन पार्ट 1 आबादी हिस्सा अव्वल का पहला वीडियो लेकर हाज़िर हुआ। इंशाअल्लाह इसके सवाल जवाब का वीडियो भी जल्दी ही अपलोड किया जाएगा और इस सबक को कम से कम 2 वीडियोज़ में 2 पार्ट में कवर किया जाएगा। वीडियो की तवालत को देखते हुए इसके 2 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। आइए देखते हैं, सबक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि इसको उन्वान है पॉपुलेशन आबादी। जोग्राफिया का ये हिस्सा ये ह्यूमन जोग्राफ़ी का अहम हिस्सा है। जोग्राफ़ी को 2 पार्ट में तकसीम किया जाता है। उसकी 2 ब्रांचेज़ हैं मेन, एक है फ़िज़िकल जोग्राफ़ी और दूसरा ह्यूमन जोग्राफ़ी। तो ये पॉपुलेशन ह्यूमन जोग्राफ़ी का एक पार्ट है, पॉपुलेशन जोग्राफ़ी। उसी का एक सबक है जिसमें हम इंसानी आबादी की तक़सीम और उसकी दीगर ख़ुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम सबसे पहले इस पाई डायग्राम के ज़रिए इसको समझने की कोशिश करते हैं कि दुनिया के 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में आबादी की तक़सीम कैसी है और उसके लैंडमास यानी एरिया के मुताबिक वहाँ पाई जाने वाली आबादी का तनासुब कैसा है। सबसे पहले हम एशिया में देखें तो ये बर्र-ए-आज़म एशिया पूरी दुनिया का 29.2% लैंड मास है, जबकि उसकी पॉपुलेशन है 59.65%। इसी तरह दूसरा कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका, 16.5% वहाँ की का लैंड मास एरिया है, जबकि पॉपुलेशन तकरीबन 9.69% है। इसी तरह साउथ अमेरिका 12% वहाँ का लैंड मास एरिया है, 8.4% वहाँ की आबादी है। इसी तरह यूरोप है, यूरोप 6.8% उसका लैंड मास है और पॉपुलेशन वहाँ की 4.75% है। ऑस्ट्रेलिया आप देख रहे हैं कि एक तरफ ऑस्ट्रेलिया की का जो लैंड मास है वो 5.9% है, तकरीबन 6% पूरी दुनिया के रकबे का है ऑस्ट्रेलिया एरिया, लेकिन पॉपुलेशन यहाँ 0.55% यानी आधा % तकरीबन वहाँ की आबादी है। तो इस तरह एक बात समझ में आती है कि आबादी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, गैर मसावी तकसीम है आबादी की। इसके रीज़न को हम आगे पढ़ेंगे कि क्या वजह है कि दुनिया के कुछ इलाकों में आबादी बहुत कंसंट्रेटेड है, घनी है, और कुछ इलाकों में आबादी बहुत डिस्पर्स है, बिखरी हुई है, बहुत कम है डेंसिटी वहाँ की। कुछ सवालात हम देखते हैं। व्हिच कॉन्टिनेंट है लीस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम आबादी किस कॉन्टिनेंट में है। जैसा कि आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन 0.55% आधा % है तकरीबन। व्हिच कॉन्टिनेंट है लीस्ट लैंड मास एंड लीस्ट पॉपुलेशन, ये भी जवाब इसका ऑस्ट्रेलिया है, ये सबसे कम रकबा भी और आबादी भी। व्हिच कॉन्टिनेंट हैज़ द मोस्ट लैंड मास एज वेल एज मोस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा रकबा, सबसे ज़्यादा आबादी। रकबा 29.2% और आबादी 59.6%, ये है एशिया। इसी तरह व्हिच कॉन्टिनेंट मिसिंग इन द वन ऑफ द पाई चार्ट, वाई। जैसा कि आप देख रहे हैं इस पाई चार्ट में, ये बर्र-ए-आज़म हमारा अंटार्कटिका है, कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका 9.2% वहाँ की का लैंड मास है, लेकिन यहाँ पर अंटार्कटिका नहीं दिखाया गया है कहीं। क्योंकि अंटार्कटिका आइस कवर एरिया है, मुकम्मल बर्फ़ से ढका हुआ हिस्सा है, जो इंसानी आबादी के बसने के लिए फेवरेबल नहीं है, इसलिए वहाँ पर आबादी बिल्कुल पाई नहीं जा रही है, नील आबादी है। तो आइए आबादी की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक में हम, ये तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन हो गई आबादी की। आबादी का गुंजानपन यानी डेंसिटी क्या है। डेंसिटी ये रेशियो है 2
एलिमेंट्स का एक टोटल पॉपुलेशन और टोटल एरिया का जो रेशियो है वही डेंसिटी है, यानी कुल आबादी में कुल रकबे से तकसीम करने पर जो आएगा वो पर स्क्वायर किलोमीटर फ़ी मुरबा किलोमीटर आबादी, यही आबादी का गुंजानपन है, आबादी की डेंसिटी है। इसको एक ज़ाब्ते की शक्ल में यहाँ दिया गया है। इस नक्शे में आप देख रहे हैं कि दुनिया के कुछ हिस्से कंसंट्रेटेड हैं, ख़ास तौर पर ये साहिली इलाके, मैदानी इलाके, और कुछ इलाके बहुत डिस्पर्स हैं आबादी वहाँ की, कहीं आबादियाँ नहीं नज़र आ रही हैं, कहीं बहुत ज़्यादा है। इसका रीज़न क्या है वो हम आगे पढ़ेंगे। इसी तरह डेंसिटी आप निकाल सकते हैं, चाइना, इंडिया, यूएसए तमाम इसका रकबा और इसकी कुल आबादी दी गई है। कुल आबादी में कुल रकबे से तकसीम करके डिवाइड करके आप रकबा निकाल सकते हैं। याद रखिए कि ऐसा क्यों है कि आबादी डिस्ट्रीब्यूशन जो है पॉपुलेशन का ये अनइवन क्यों है। दुनिया के कुछ इलाके तो ऐसे हैं जो स्नो कवर्ड हैं, यानी बर्फ़ से ढके हुए इलाके हैं। कुछ इलाके जैसे नॉर्थ पोल, साउथ पोल, शुमाली और जनूबी कुतुब का इलाका, वह इंसानी आबादी के बसने के लिए फेवरेबल नहीं है। इसी तरह हॉट डिज़र्ट्स है, यानी सहराई इलाके जैसे थार का रेगिस्तानी इलाका है, सहारा का रेगिस्तानी इलाका है। इस तरह माउंटेन हिली एरियाज़ हैं जो अनइवन है, जिसकी जो स्लोप बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी इंसानी आबादी को बसने के लिए, पॉपुलेशन के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं है। तो ये तो अनइवन कंडीशन वाले हो गए। दूसरे कोस्टल रीजन है, प्लेन्स है, दरियाओं की वादियाँ हैं, साहिली इलाके हैं। यहाँ पर इंसानी को बसने के लिए इंसानों की बसने के लिए जो आबादी है वो मुनासिब हालात पाए जाते हैं, यानी फेवरेबल कंडीशंस हैं। इसी तरह रिवर वैली ऑफ अमेज़न स्पेशली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी अमेज़न की वादी में आप देखते हैं कि आबादी बहुत ही डिस्पर्स है, फैली हुई है, बिखरी हुई है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं कि जो आबादी की गुंजानपन को या आबादी की तकसीम को जो है मुतासिर करते हैं। तो आइए देखें कि आबादी की तकसीम को मुतासिर करने वाले फ़िज़िकल फैक्टर्स हैं। नंबर एक, इसमें 4 पार्ट्स को लिया गया है, 4 फैक्टर्स को। रिलीफ है, क्लाइमेट है, इसी तरह से वाटर अवेलेबिलिटी है और सॉइल है। इसके अलावा भी फैक्टर्स हैं, हम इसको अलग अलग पढ़ेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। याद रखिए कि आबादी वहाँ पर बसती है जहाँ फेवरेबल कंडीशंस होंगे। फेवरेबल कंडीशन से मुराद मुनासिब हालात जैसे ज़रख़ेज़ मिट्टी है, फर्टाइल सॉइल है, पानी की अवेलेबिलिटी है, इसी तरह से मॉडरेट क्लाइमेट है, मुतदिल आबहवा, या इसी तरह से प्लेन एरिया है जिसमें सड़कें, रेलवे लाइन तामीर करना आसान है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं। ऐसे कंडीशन जो है आबादी की बसने के लिए फेवरेबल कंडीशंस हैं। लेकिन ऐसे कंडीशंस, ऐसे हालात जिसमें डेंस फॉरेस्ट होगा, जैसे अमेज़न का डेंस फॉरेस्ट हुआ, इसी तरह से पोलर रीजन हो गए जो आइस कैप्ड हैं, बर्फ़ से ढके हुए हैं, इसी तरह से हिली एरियाज़ हो गए, डिज़र्ट्स हो गए, सहराई इलाके हो गए। तो ये सारे इलाके आबादी की तकसीम के लिए नामुनासिब हैं, यानी फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं। तो आइए, लैंड फॉर्म किस तरह से आबादी की तकसीम को मुतासिर करता है। लैंड फॉर्म यानी ज़मीन की बनावट, रिलीफ। याद रखिए कि आबादी फ्लैट प्लेन में, यानी हमवार इलाक़ों में जिसका स्लोप बहुत कम हो, यानी ढलान की शरह कम हो, और ऐसे एरिया जो है आबादी के बसने के लिए मुनासिब होते हैं, क्योंकि वहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें पैदा की जाती हैं, मिट्टी ज़रख़ेज़ होती है, और इसी तरह से वहाँ सड़कें, रेलवे लाइन बनाना, इंडस्ट्रीज़ कायम करना आसान होता है। तो इस तरह से प्लेन एरिया में आबादी जो है गुंजान होती है, यानी कंसंट्रेटेड होती है, जबकि इसके बरखिलाफ़ अगर देखें माउंटेन रीजन में, हिली एरिया में, जिसका स्लोप काफ़ी ज़्यादा होता है, वहाँ पर आबादी बहुत कम होती है फॉर एग्ज़ाम्पल। लेकिन कुछ पहाड़ी इलाकों में जहाँ कहीं मैदानी इलाके हैं, वादियाँ हैं 2 पहाड़ों के बीच में, वहाँ घनी आबादी भी पाई जाती है, जैसे देहरादून का इलाका, लेह का इलाका। इसी तरह जो है दूसरा फैक्टर है क्लाइमेट का। तो इस तरह से फ़िज़िकल रिलीफ यानी ज़मीन की सतह की बनावट
मुतासिर करती है। दूसरा है क्लाइमेट यानी आबहवा। अगर मॉडरेट का क्लाइमेट होगी, मुनासिब आबहवा होगी, तो इंसानी आबादी को बसने के लिए वहाँ पर फेवरेबल कंडीशंस होंगे। जैसे मेडिटेरेनियन सी है यानी बहर रोमी आबहवा वाला जो इलाका है जिसकी आबहवा मॉडरेट है, ऐसे इलाकों में आबादी गुंजान पाई जाती है। लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन वाली यानी शदीद आबहवा वाले इलाकों में, जैसे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, ठंडे इलाके जैसे पोलर रीजन है, बहुत ज़्यादा गर्म जैसे डिज़र्ट एरिया है, सहराई इलाके हैं, या बहुत ज़्यादा रेनफॉल वाले बारिश वाले इलाके जैसे ख़त इस्तवा के बारानी जंगलात हैं, दरिया कांगो, दरिया अमेज़न की वादी में। इस तरह से ऐसे इलाके, शदीद आबहवा वाले इलाके, यहाँ पर आबादी जो है डिस्पर्स पाई जाती है क्योंकि फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं। आगे वाटर अवेलेबिलिटी, पानी की फराहमी, यानी सबसे अहम इंसान की बेसिक नीड है पानी। बुनियादी ज़रूरत है इंसान की कि तमाम कामों के लिए उसको पानी की ज़रूरत है। घरेलू ज़िंदगी के लिए, खाने पीने, पकाने, नहाने धोने, साफ़ सफाई, इसी तरह ज़रूरी कामों के लिए, खेती एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए पानी की ज़रूरत होती है। तो ऐसे इलाकों में जहाँ पानी, ख़ास तौर पे पीने का साफ़ सुथरा पानी, ताज़ा पानी मैसर होता है, वहाँ आबादियाँ बस जाती हैं। तो इस तरह से पानी बहुत ही अहम है इंसानी ज़िंदगी के लिए। इसीलिए जो हम पुरानी आबादियाँ अगर देखेंगे तो रिवर वैली में, जैसे दरिया गंगा की रिवर वैली है, नील की वैली है, इसी तरह चीन में दरिया हुआंगहो, मीकियांग, यांगटीसी कियांग वगैरह, ये सारी दरियाएं हैं। इनकी वादियों में आबादियाँ गुंजान पाई जाती हैं क्योंकि वहाँ वाटर अवेलेबिलिटी है। ठीक है। इसी तरह जहाँ वाटर अवेलेबिलिटी नहीं है वहाँ आबादी कम पाई जाती है। इसी तरह कुछ ऐसे रेगिस्तानी इलाके हैं जहाँ पर ओसिस पाए जाते हैं। ओसिस किसको कहते हैं? ओसिस से मुराद डिज़र्ट का एरिया, उसमें कहीं पे वाटर सोर्स मौजूद है तो उस वाटर सोर्स के चारों तरफ आबादी बस जाती है। ऐसे इलाके को हम ओसिस कहते हैं, उर्दू में हम नखलिस्तान कहते हैं। ऐसे डिज़र्ट एरिया में भी आबादी पाई जाती है। सॉइल, मिट्टी बहुत हद तक मुतासिर करती है। सॉइल फर्टाइल अगर होगी, जैसे एग्रीकल्चर और दूसरी एलाइड एक्टिविटीज़ के लिए सॉइल मिट्टी फर्टाइल मिट्टी ज़रूरी है। फर्टाइल सॉइल ज़रूरी है एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए। इसीलिए जो दुनिया की फर्टाइल मैदान हैं, जैसे मिसिसिपी का मैदान, दरिया गंगा का मैदान, अभी मैंने मिसाल दी दूसरी दरियाओं की, चीन की, और इसी तरह यांगटीसी कांग, मीकांग, सीकियांग, इसी तरह इरावदी दरिया का इलाका है, या इसी तरह से रेगर मिट्टी का ब्लैक सॉइल, जैसे महाराष्ट्र का दक्कन की सतह मुर्तफा में रेगर मिट्टी का इलाका है, ये भी फर्टाइल होता है। जो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से बेसाल्ट चट्टान बनी, उसके जो है वेदरिंग से ये रेगर मिट्टी वजूद में आई। तो इस तरह से ये मिट्टी भी काफ़ी जरखेज़ होती है। तो जहाँ पर फर्टाइल मिट्टी पाई जाएगी वहाँ पर जो है आबादी ज़्यादा पाई जाएगी। याद रखिए, ये क्वेश्चन नंबर 7 का एक बड़ा सवाल है कि आबादी की तकसीम को मुतासिर करने वाले तबई अवामिल बयान कीजिए, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग फिजिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा सवाल है। ये 4 पॉइंट में हेडिंग डाल करके आप जवाब लिख सकते हैं। दूसरा फैक्टर है हमारा ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर में एग्रीकल्चर है, बहुत अहम है। ज़राअत या एग्रीकल्चर ड्यू टू यूज़ ऑफ फिशरीज़ एंड इरिगेशन मेक पॉसिबल टू सपोर्ट मोर पॉपुलेशन। क्यों? जिस तरह पानी ज़रूरी है, इसी तरह खुराक भी ज़रूरी है, और ये खुराक हमें मिलेगी एग्रीकल्चर एक्टिविटी के ज़रिए। इंसान की बुनियादी ज़रूरतों में से एक ज़रूरत है, इसलिए जहाँ पर खेती एग्रीकल्चर मुख्तलिफ़ किस्म की फसलों की पैदावार होती है वहाँ पर आबादी डेंस पाई जाती है, और ये मुनसिर करती है किस टाइप की एग्रीकल्चर वहाँ हो रही है, किस टाइप की खेती की जा रही है, कौन सी फसलें पैदा की जा रही हैं। इसके मुतालिक आप इस नक्शे में अगर अब देखें, दुनिया का यहाँ एक नक्शा है, यहाँ पर आबादी कंसंट्रेटेड है। आमतौर पर ये एग्रीकल्चर
एरियाज़ हैं, ख़ास तौर पर चावल की पैदावार। आप यहाँ देखें, ये जो रेड कलर के शेड्स दिखाए गए हैं ये चावल के पैदावारी इलाके हैं। ज़्यादातर ये चीन के, ये साउथ ईस्ट एशिया के और ये भारत के, यानी राइस प्रोड्यूसिंग एरिया में आबादी का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी तरह और दूसरी पैदावारी इलाकों में जो मुख्तलिफ़ किस्म की फसलें पैदा की जाती हैं वहाँ पर काफ़ी जो है आबादी पाई जाती है। दूसरा फैक्टर है माइनिंग, मादनियात की तलाश। मादनियात यानी मिनरल्स जो कि हम ज़मीन को, चट्टानों को खोद करके हासिल करते हैं, ये एम्प्लॉयमेंट का एक अहम ज़रिया है। जहाँ पर माइनिंग की जाती है उससे लगे हुए बहुत सारे अफराद, काम करने वाले, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। वहाँ स्किल और सेमी स्किल्ड यानी तरबियत याफ्ता और नीम तरबियत याफ्ता मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती है। मिसाल के तौर पे यहाँ 2 इलाकों के दिया गया है। ये कटंगा का कापर इलाका ज़ाम्बिया में, इसी तरह छोटा नागपुर की सतह मरतबा भारत में, जहाँ पर आबादी कंसंट्रेटेड है ये मिनरल के एक्सट्रैक्शन की वजह से। इसी तरह चीन, ये मंचूरियन इलाका है, चीन का अपलेशियन पहाड़ का इलाका है यूएसए में, जो गुंजान आबादी वाला है और सिर्फ इसलिए कि वहाँ पर जो है मिनरल एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, मादनियात की तलाश की जाती है। इसी तरह दूसरे मादनियात वाले इलाके हैं जिसमें गोल्ड माइंस हैं, जिस तरह जो ऑस्ट्रेलिया के डिज़र्ट में पाई जाती हैं, लेकिन मिनरल आयल्स है जो साउथ वेस्ट एशिया के डिज़र्ट एरिया, जो सऊदी अरबिया और दूसरे अरबियन कंट्रीज़ है, डिज़र्ट एरिया है, लेकिन वहाँ पर मादनी तेल की जो है पैदावार होती है काफ़ी बड़े पैमाने पर, इसलिए आबादी वहाँ की ज़्यादा है, गुंजान है। देखिए किस तरह से तीसरा अहम फैक्टर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी इकॉनमी की तरक्की के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। ट्रांसपोर्टेशन ज़रूरी है। ये चूँकि इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए की, नक़ल हमल के ज़राए की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए जिन इलाकों में बेहतरीन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है वहाँ इंडस्ट्री डेवलप करती है, जो है वहाँ सनतों का क़याम हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह जाना आसान है। इसलिए जहाँ पर सी ट्रांसपोर्ट, ख़ास तौर पर जो साहिली इलाकों में जो पोर्ट्स है, वो पोर्ट्स वाली सिटी बड़े पैमाने पर डेवलप होते हैं क्योंकि वो दुनिया के दूसरे हिस्सों से जुड़े हुए होते हैं और वहाँ से बड़े पैमाने पर तिजारत की जाती है। जैसे सुएज कैनल के बनने की वजह से एशिया का यूरोप से फासला कम हुआ, तो इसके साहिली इलाकों पर बहुत से जो है शहरों की तरक्की हुई। जैसे कि मुंबई की हम मिसाल ले सकते हैं। भारत के अंदर ये भारत का सबसे बड़ा शहर है, हालांकि भारत की राजधानी नहीं है। इसी तरह साहिली इलाकों में, कोस्टल एरिया में जो सिटीज़ हैं वो डेवलप होते हैं क्योंकि वो सी रूट से जुड़े होते हैं। दूसरा अहम फैक्टर है अर्बनाइजेशन का, यानी शहरियाना की शहरी आबादी का तनासुब। शहरों में मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्रीज़ पाई जाती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के सनतें पाई जाती हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, जैसे टर्सरी एक्टिविटीज़, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तिजारत है और दूसरी खिदमात हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ बड़े बड़े शहरों में पाई जाती हैं। इसी तरह ये बड़े शहर एजुकेशनल हब होते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ पर होती हैं और बेहतरीन नक़ल हमल की सहूलतें होते हैं, कम्युनिकेशन का बेहतरीन ज़रिया होता है। ये सारी चीज़ें हैं ये जो कि पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। इसके अलावा जो सबसे बड़ा फैक्टर है शहरी इलाकों में वो ये है कि लोगों को रोज़गार मिलता है, इसलिए बड़े पैमाने पर लोग जो है शहरी इलाकों की तरफ आते हैं। जैसे ग्रेटर मुंबई की आप मिसाल दे सकते हैं। भारत के मुख्तलिफ़ शुमाली और जनूबी रियासतों से लोग काम करने के लिए आते हैं मुंबई के अंदर क्योंकि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिल रहा है। पांचवा अहम फैक्टर है पॉलिटिकल फैक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट की पॉलिसी। यानी अगर मुल्क के अंदर अमन व अमान होगा तो वहाँ आबादी बसेगी।
जहाँ खलफसार का माहौल होगा वहाँ आबादी बसने के लिए हालात साजगार नहीं होंगे। कुछ फिज़िकल बैरियर की वजह से कुछ इलाकों में आबादी जो है कंसंट्रेटेड हो जाती है, तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी होती है कि वहाँ पर आबादी को किस तरह से बसाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर ये टोक्यो में जापान की 1/3 पॉपुलेशन है जो बहुत कंसंट्रेटेड है। इसी तरह ब्राज़ील के अंदर जो जंगलात का घना इलाका है वहाँ पर आबादी बहुत डिस्पर्स है, बिखरी हुई है। लेकिन ब्राज़ील का जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है, बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ पर आबादी काफ़ी ज़्यादा है। इसलिए ब्राज़ील की हुकूमत में मूव टू वेस्ट, मगरिब की तरफ चलो पॉलिसी का शुरुआत की है ताकि वहाँ पर आबादी को बसाया जा सके। अजीज़ तलबा व तलबात, इस तरह से ये 2 फैक्टर्स इसमें कवर हुए इस वीडियो में। ख़ास तौर पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए बड़े सवालात 2 ख़ास तौर पर बनेंगे। एक, ये ओ फैक्टर्स अवामिल लिखिए जो फिज़िकल फैक्टर्स जो इंसानी आबादी को मुतासिर करते हैं। इसी तरह से ओ फैक्टर्स आप लिखिए जो इंसानी अवामिल हैं जो इंसानी आबादी को मुतासिर करते हैं। फ़िज़िकल फैक्टर्स में हमने 4 फैक्टर्स के बारे में पढ़ा। रिलीफ है, इसी तरह से सॉइल है, क्लाइमेट है और वाटर अवेलेबिलिटी है। इसी तरह से दूसरा बड़ा क्वेश्चन बन सकता है ह्यूमन फैक्टर, इंसानी अवामिल। एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, इसकी हेडिंग डाल करके इसके मुतालिक आप इस सवाल को मुकम्मल कर सकते हैं 4-5 हेडिंग में। अगला वीडियो इंशाअल्लाह हम सबक का बाकी हिस्सा कवर करेंगे और इसके सवाल जवाब का वीडियो इंशाअल्लाह जल्दी रवाना होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि।